हज़रत हमज़ा अली क़ादरी साहब रहमहुल्लाह से रिफ़ाक़त मैंने अभी गुफ्तगू में भी अर्ज़ किया कि मैं कोई 13 या 14 साल का था जब मेरी सबसे पहली मुलाकात हज़रत सैयदुल ख़ुतबा सैयद हमज़ा अली क़ादरी साहब रहमहुल्लाह से हुई अपने वालिद साहब की मौजूदगी में। और मैंने आपकी ज़िंदगी में जो कमाल पाया उन कमालात में सबसे बड़ा कमाल ये था कि आप दीन इस्लाम से, अपने मशाइख से, अपने उलमा से और अल्लाह के वलियों से इंतहाई मुखलिस थे, मुहिब थे, आशिक थे। आपकी ज़िंदगी में कभी हमने इन अकीदतों के अंदर तजाद नहीं देखा। और एक वफादार ज़िंदगी, एक बेदार ज़िंदगी जो एक वफादार उम्मती की होनी चाहिए, जो असले ही विलायत की दलील है, हज़रत हमज़ा अली क़ादरी साहब पर अल्लाह का बड़ा फजल रहा। और ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युती मन यशा, ये तो अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसे चाहे अता फरमाए। हज़रत हमज़ा अली क़ादरी साहब रहमहुल्लाह को अल्लाह ने इसका बहुत वाफिर हिस्सा अता फरमाया था। आप सच्चे सुथरे, पाकीज़ा, बहुत नरम दिल और नरम खून शख्सियत थे और गौसे आज़म, औलिया कामिलीन, साहबा अहले बैत के बहुत बड़े आपाशिक थे। ये एक आपने पूछा कि वो हर मैदान के शहसवार थे, पहलू पर क्या रोशनी। यकीनन बहुत बेहतरीन खतीब थे। आपकी खिताबत का रंग ये था कि उस खिताबत के अंदर किब्र नहीं होता था, बड़ी इंकिसारी होती थी। अपनी ज़ात का गलबा नहीं होता था, अपने अकाबिर का जिक्र मकसूद होता था। आपकी तवज्जो हमा वक्त छोटे छोटे बच्चों पर, हमने ये देखा कि आप छोटे बच्चों को, जो लोग अगर जलसों से उठा लेते थे तो आप उनसे कहते नहीं, छोटे बच्चों को बिठाओ और उनको बिठाकर उन तक दीन पहुंचाना ताकि वो गौसे आज़म, औलिया कामिलीन, दीन, कुरान, अल्लाह की मोहब्बत को वो जाने। तो जो छोटे से छोटे बच्चे से खिताब करे तो आप खुद जानिए वो कितना रकीकुल कल्ब शख्स होगा और कितना फनाहियत और कितना बेनवा तबीयत रखने वाला शख्स होगा। और यकीनन यही उनकी बेनवाई, ये कसर नफसी, ये उनकी कमाल की सबसे बड़ी दलील थी। यकीनन वो शहसवार थे, अखलाक उनका बहुत आली था। मैंने गौसे आज़म के मलफूज में पढ़ा है, गौसे आज़म ने अपने विसाल के वक्त अपने बेटे मेरे आका शेखुल मशाइख हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ गिलानी रहिमहुल्लाह को कहा था, जब उन्होंने सवाल किया कि अब्बाजान आपने सारी उम्र रियाजत में गुजारी है, तो आपने अल्लाह को किन बातों से राजी होता हुआ देखा? तो आपने अपने शहजादी की पेशानी पर हाथ रखकर मेरे आका सीदना गौसुस सकलैन गैसुल कौनैन ने फरमाया कि बेटा, दो चीजें थी जिस पर मैंने ये देखा कि अल्लाह राजी होता है, एक गरीबों पर शफकत करना, एक लोगों के साथ अखलाक से पेश आना। और यकीनन मैं समझता हूँ कि गौसे आज़म की मोहब्बत में हज़रत शाजी मियाँ की बरकत से हज़रत हमज़ा अली क़ादरी साहब की ज़िंदगी के अंदर ये दोनों पहलू बहुत रोशन और आया था। मैं हमज़ा अली क़ादरी साहब की बारगाह का मुतवस्सिल हूँ और मैं तो खुद उनका मुहिब हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि हज़रत हमज़ा अली क़ादरी साहब से इरादत बैत रखने वाले, मोहब्बत रखने वाले, उनकी ज़िंदगी का खामोश मुताला करें, अपनी फ़िक्र के अंदर देखें कि उनका अंदाज़ क्या था, उनका लोगों के साथ अंदाज़ क्या था, अपनों के साथ अंदाज़ क्या था, गरीबों के साथ अंदाज़ क्या था, और बिलखुसूस वो अल्लाह उसके रसूल का जिक्र किस तरह करते थे। और वो अल्लाह उसके रसूल की जनाब में जब अपनी फ़िक्र को पेश करते तो उनका लहजा कैसा होता, उनका अंदाज़ कैसा होता, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती। जब वो अपने मशाइख का जिक्र करते वो सरासर ताज़ीम, मोहब्बत, अदब, वफादारी, वो रंग जो उनके पास ताज़ीम का था, असले इल्म वही था। मैं मुरीदीन से कहूँगा कि उनके इस तर्ज को लेते हुए 11वीं शरीफ, फातिहा, निस्बतें, मज़ारात की हाज़िरी, औलिया कामिलीन से मोहब्बत और नमाजों की पाबंदी, इसको लाजिम रखें और अपनी ज़ुबानों को हमेशा अल्लाह वालों की बेअदबी से रोके रखें। अपनी आँखों को ऐसा पाबंद करें कि वो अल्लाह के वलियों के सामने खयानत ना करे, चोरी ना करे, कलम उनके खिलाफ ना लिखे, माल उनके खिलाफ इस्तेमाल ना हो, ज़ुबान उनके खिलाफ ना जाए, मिजाज अगर तकाज़ा बशरी से मुंतशिर भी हो जाए तो फिर हज़रत हमज़ा अली क़ादरी साहब की सोहबत और उनकी यादों की जंजीर से फिर उसको घसीट कर अदब और मोहब्बत की तरफ लाएं। इसलिए कि यही अदब, यही मोहब्बत, यही ताज़ीम विलायत की दलील है और जन्नत में ले जाने वाली चीज़ है। कुत्ता भी अगर वलियों के पीछे चला, कुरान में मौजूद है, तो खुदा ने उस कुत्ते की निजासत को ख़त्म करके उस वलियों की मोहब्बत के सदक़े उसको इंसानी बदन देकर जन्नत में डाल दिया। तो जब वलियों की ताज़ीम कुत्ते की निजासत को ख़त्म करती है तो इंसान के गुनाहों को फिर वो किस तेजी के साथ जलाकर ख़त्म करती होगी। यही पूरी ज़िंदगी आईना थी हज़रत सैयदुल ख़ुतबा सैयद हमज़ा अली क़ादरी साहब नव्वरल्लाहु दरीहा की। मैं दुआ करता हूँ वो पहले गए और हम बाद में गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके नक्शे कदम पर हमें रखे, ऐसी सच्चाई हमें अता फरमाए
अल्लाहुम्मा तवफ़्फ़ना मअल मुस्लिमीन वल्हिक़ना बिस्सालिहीन। अल्लाह इन सच्चों के सदक़े हमारी आखिरत ठीक करे, हमारा खात्मा ठीक करे। इस नफ्सा नफ्सी तकब्बुर और अनानियत की दुनिया में अल्लाह हमारी गर्दनें हमारे बुजुर्गों के सामने झुकाए रखे और उनके जिक्र ताज़ीम जो महज़ अल्लाह के लिए है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए वो करने की तौफ़ीक़ दे। और ये हक़ है कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से भाई अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं।